Good morning, everybody. Today we have discussed about 10 formula of addition of the two 10 inverse. The formula number 1 first 10 inverse x minus 10 inverse y. Last lecture I have written this formula. What is this formula? So we know about 10 अल्फा माइनस बीटा. तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी? तो के 10 इनवर्स इन ब्रैकेट x 10 अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला क्या है? 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा. जिस दिन उसको अल्फा मानेंगे तो x इक्वल क्या होगा? 10 अल्फा. जिस दिन उसको बीटा मानेंगे तो y इक्वल क्या होगा? 10 बीटा. तो क्या 10 अल्फा यानी कि x माइनस 10 बीटा यानी कि y डिवाइड बाय 1 प्लस 10 अल्फा यानी कि x 10 बीटा y. और here x and y always positive. Here x and y always positive. If x या y is negative तो we use the formula of the negative input. नेगेटिव इनपुट की फॉर्मूला हमने लिखी है. जो जीरो पाई फैमिली में होता है तो उसका नेगेटिव का ऑपरेशन क्या होता है? माइनस बार आता है बट पाई लेके आता है. जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाला कैटेगरी में आता है तो इसमें डायरेक्ट माइनस बार आएगा. और 10 इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स एक्स. 10 इनवर्स ऑफ माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स यानी कि माइनस साइन इनवर्स एक्स and cosec inverse of minus x equal to minus is equal to minus cosec inverse x because this sin inverse cosec inverse n sin inverse cosec inverse n 10 inverse comes in family of the minus pi by 2 to pi by 2 but cos inverse cot inverse and sec inverse it comes from family of the 0 to pi. therefore उसका माइनस का ऑपरेशन क्या होगा? कि मान लो कि ऐसा हुआ है कभी कभी cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो ये माइनस का ऑपरेशन क्या होगा? तो माइनस बार आएगा बट पाई लेके आएगा क्योंकि वो पहले या दूसरा क्वाड्रेंट में है. फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या आएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस. तो नेगेटिव इनपुट आएंगे तो उसका यूज करेंगे बट उसके पहले तो हम वही ध्यान रखेंगे वही कंसीडर करेंगे ये पॉजिटिव होना चाहिए. सेकंड फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y. देयर आर 3 फॉर्मूला पॉसिबल. फर्स्ट फॉर्मूला है स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 इनवर्स x plus y. what is formula of the 10 alpha plus beta? तो 10 alpha plus beta equal to 10 alpha plus 10 beta divide by 1 minus 10 alpha 10 beta. तो 10 alpha यानी कि x plus 10 beta यानी कि y divide by 10 alpha 1 plus है तो minus 1 minus 10 alpha x 10 beta y. स्ट्रेट फॉरवर्ड when it use तो जब xy की वैल्यू xy लेस देन 1 होगा इसका सब्ट्रैक्शन नेगेटिव नहीं आएगा पॉजिटिव. सर बोर्ड નથી દેખાતો. તો બેટા મને મારા મોબાઈલમાં મને ક્લીન દેખાય છે જો. હા એટલે મેં સામે મોબાઈલ રાખ્યો છે તારે નેટ કનેક્ટિવિટી પ્રોબ્લેમ હોવો જોઈએ દીકરા. બરાબર મેં બીજા મોબાઈલમાં મેં ચાલુ કર્યું છે એમાં મને એકદમ ક્લીન જ બોર્ડ દેખાય છે. હલો જમન સર તમને ક્લિયર દેખાય છે તમને? તમને ક્લિયર દેખાય છે? હા દેખાય છે. તો ત્યાં નેટ પ્રોબ્લેમ હોવો જોઈએ. હા મારા મોબાઈલમાં બી ક્લીન દેખાય બીજા મોબાઈલમાં એ તો ચાલુ રાખું છું. નેટનો પ્રોબ્લેમ છે. મને નેટનો પ્રોબ્લેમ હોવો જોઈએ. ના દેખાય નેટ બરાબર છે. ઓકે કે 10 इनवर्स x plus 10 इनवर्स y is equal to 10 इनवर्स x plus y डिवाइड बाय 1 माइनस xy. कब? जब xy की वैल्यू लेस देन 1 है. तो ग्रेटर देन 1 होगी तो प्लस पाई आएगा वही फॉर्मूला बट प्लस पाई आएगा. therefore 10 इनवर्स x plus y
प्लस पाई। कब? जब एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो एक्स वाई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम होगी, वो फॉर्मूला तो आपने लिखा ही सर। बट एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 होगा तो पाई बाई 2 आएगा। क्या आएगा? पाई बाई 2। कब? तो क्या एक्स वाई इक्वल टू 1। वाई? बिकॉज एक्स वाई इक्वल टू 1 तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट होता है ना। टेन इनवर्स इनफाइनाइट कहाँ पे मिलता है? पाई बाई 2 पे मिलते हैं। या फिर y इक्वल टू 1 बाई एक्स, y इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो यहाँ लिखेगा टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, टेन इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर? ये तीन। उसके पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम। मान लो कि आपको ये दिया है कि फाइंड वैल्यू टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 बाई 5। कौन से वाले यूज करेंगे? प्लस की। जब प्लस की यूज करते तो पहले चेक करना पड़ेगा, ये एक्स है और ये वाई है। जब प्लस की फॉर्मूला जब यूज करते हैं तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। तो चलो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 2 3 जा 6 बाई 5, 2 3 यानी कि 6 बाई 5। दिस इज ग्रेटर देन 1 है, तो कौन सी वाली फॉर्मूला यूज होगी? प्लस पाई वाली, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट ऑफ द बॉट टेन इनवर्स is greater than 1, then formula is the straightforward but take with plus pi। तो क्या होगा? यही फॉर्मूला आएगी। क्या आएगा? तो क्या टेन इनवर्स 2 प्लस 3 बाई 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो प्लस पाई करना पड़ेगा। पाई को आगे लिखता हूँ, देयरफॉर पाई। चलो सिंप्लीफिकेशन इट, तो 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 13 डिवाइड बाई 5 1 जा 5 माइनस 6 यानी कि -1। क्या आया? पाई प्लस 10 इनवर्स -13। 10 इनवर्स -13, 10 का इनपुट नेगेटिव है तो क्या करेंगे? -12 आएगा, बिकॉज 10 इज ऑड फंक्शन, देयरफॉर पाई माइनस 10 इनवर्स 13। दिस इज आवर आंसर। एक और ले लेते हैं। तीन का सम कैसे निकालें? 10 इनवर्स 1 बाई 3 प्लस 10 इनवर्स 1 बाई 5 प्लस 10 इनवर्स 7। ट्राई कीजिए। पहले तो मैं क्या करूंगा? ये दोनों का सम निकालूंगा। ये मेरे लिए x है, ये मेरे लिए y है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 बाई 15 लेस देन 1। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आएगी। कौन सी वाली? पहली फॉर्मूला। तो क्या होगा? इज इक्वल टू, ये चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोलेगा। तो क्या 10 इनवर्स x यानी कि 1 बाई 3 प्लस y यानी कि 1 बाई 5 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 बाई, ये चुपचाप बैठेगा। क्लियर? सिंप्लीफाई, तो 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, ये 15 माइनस 1 14 यानी कि 10 इनवर्स क्या है? तो के 8 बाई 40 प्लस 1 बाई 7। उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, उसको 2 से डिवाइड बाई 7 आएगा। 10 इनवर्स 4 बाई 7 प्लस 10 इनवर्स क्लियर? अब क्या होगा? फिर से वही फॉर्मूला, फिर दो बार 10 इनवर्स आ गया।
तो ये x है, ये y है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो 4/49 जो x से कम है, x से कम है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पहली वाले क्या आएगा, तो क्या 10 इनवर्स इन ब्रैकेट 4/7 प्लस 1/7 डिवाइड बाय 1 माइनस 4/7 1/7, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉट टेकिंग एलसीएम। क्रॉस 10 इनवर्स की फॉर्मूला जब अप्लाई होगी तब उसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 10 इनवर्स 7 4 जा 28 प्लस 7 1 जा 7 7 7 जा 49 49 माइनस 4 49 माइनस 4 देयरफॉर 10 इनवर्स पर कितना हुआ 28 प्लस 7 यानी कि 56 डिवाइड बाय 49 माइनस 4 यानी कि 45, किसी से डिवाइड होता है 7 8 जा डिवाइड नहीं होता, ये आपका आंसर लिख लो। और कुछ एग्जांपल करते हैं। उसके पहले हम कुछ फॉर्मूला पहले ढंग से पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूरी की पूरी फॉर्मूला में लिखाऊंगा, या उसके पीडीएफ भेजूंगा। सब्स्टिट्यूशन क्या ले, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन कैसे लेते हैं, कि x का सब्स्टिट्यूशन क्या लेने का, कैसे लेने का, तो उसके लिए आपको त्रिकोणमिति की ऑल फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। मान लो कि पहली फॉर्मूला है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, है क्या नहीं, उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा है, वो भी चलता है, वो भी साइन पे कंसीडरेशन करेंगे। उसके बाद है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हाउ टू टेक सब्स्टिट्यूशन, बराबर, हाउ टू टेक व्हाट टू टेक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या रखेंगे तो हमारा एग्जाम्पल इजी हो जाए, और sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, उसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, उसको भी x मान लो, x हो। जब x स्क्वायर नेगेटिव में आएगा कहीं भी मान लो कि कुछ आपको बीच में ऐसा कुछ मिला है, ऐसा a square minus x, here a is variable, sorry x is variable and a is constant। ये किससे मैच करती है, देखो ये मैच किससे करती है, तो इससे मैच करती है ना, ये वेरिएबल की साइन देखने की, क्या देखने की, चेक द साइन ऑफ वेरिएबल, तो किसको मैच करती है, उसको मैच करते हैं। x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट लेंगे, x इक्वल लेंगे a cos a sin थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में भी आपको यूज होगा, कंटिन्यूटी में भी यूज होगा और डेरिवेटिव में भी यूज होगा, बराबर। मान लो कि ऐसा कुछ है तो कैसी फील्ड देता है, ए वाली फील्ड देता है ना, तो x इक्वल क्या लेंगे, a tan थीटा। हम कहाँ पे ध्यान रखेंगे, x की साइन पे, x की साइन नेगेटिव होगी तो साइन, दोनों की पॉजिटिव होगी तो tan, और कांस्टेंट नेगेटिव होगा तो sec। मान लो कि ऐसा, तो क्या आएगा, x इक्वल टू क्या लेंगे, a sec थीटा, और ये तो है ना a sec थीटा।
और टू थीटा की भी फॉर्मूला है, वो जब जब बीच में आएंगे तब तब हम उसको देखेंगे। मान लो कि दोनों साथ में आ गए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, तो क्या लेंगे? तो सर ये वाले भी फिल दे रही है, ये वाले भी फिल दे रहे, दोनों फिलिंग आ रहे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, तो क्या लेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला है? तो कहते हैं स्क्वायर थीटा है क्या नहीं? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल क्या लेंगे? कॉस 2 थीटा। एक्स को क्या लेंगे? कॉस 2 थीटा। वो सब आपको पूरे का पूरा उसका स्कैनिंग करके उसको याद रखना पड़ेगा। जब कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपने आप फील आ जाएगी। अपने सिंपलीफाइड एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का पहला एग्जाम्पल देखते हैं। प्रूव दैट 3 साइनस x इक्वल टू साइन इनवर्स ये सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। तो क्या सब्स्टिट्यूशन देंगे? इनमें से कोई भी नहीं है। तो अपने को यहाँ से भी ख्याल आना चाहिए, उसको मुझे थीटा मानना पड़ेगा। या फिर साइन 3 थीटा की फॉर्मूला याद है कि नहीं? साइन 3 थीटा की फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ द साइन 3 थीटा? साइन 3 साइन थीटा और यहाँ पे कंडीशन भी लगी हुई है, x बिलोंग्स टू x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में ही रखनी पड़ेगी, वो कंडीशन दी हुई है। तो ये दोनों को मैच करें, कुछ मैच हो रहा है ऑब्वियसली। तो यहाँ से हमको पता चलता है x इक्वल क्या रखेंगे? साइन थीटा। बोलो टेक सब्स्टिट्यूशन, x इज इक्वल टू साइन थीटा। x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब आर एस से चलो स्टार्ट करेंगे। आर एस एच कितना है? तो क्या साइन इनवर्स 3x माइनस 4x x की जगह क्या पुट करेंगे? साइन थीटा। देयरफॉर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अंदर ही अंदर क्या बन गया? अंदर ही अंदर क्या बन चुका है? साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। बट एक बात ये भी मान के चलिए, ऐसे बार इनवर्स कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x is not equal to x always। हमेशा x नहीं होता बेटा। और कब x होता है? जब x की वैल्यू कहाँ पे होगी? तो साइन इनवर्स के रेंज में होगी। साइन इनवर्स की रेंज कहाँ है? -π/2 से π/2। उसका आंसर x आएगा कब? if not always। किसी भी साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x, नॉट ऑलवेज। ऑलवेज सही नहीं है। ये x आएगा कब? जब x बिलोंग क्या होगा? -π/2 से π/2। तो हमको चेक करना पड़ेगा 3 थीटा -π/2 के π/2 के बीच में है क्या नहीं। वी हैव टू चेक। We have to check this 3 theta lies between -π/2 π/2। कैसे चेक करेंगे? तो x की वैल्यू पे, x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है
यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आएगा, तो साइन सामने जाएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होगा। अब मैं चेक करता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो पास में ऐसी पेस्ट बना लेने की। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो -1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स। अब मुझे यहाँ पे थीटा लाना है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा, तो उसको साइन इनवर्स देना पड़ेगा, तो उसको भी देंगे और उसको भी देंगे, तीनों जगह पे साइन इनवर्स लगा देते हैं। बट जब कोई फंक्शन एंटर करते हैं इन इक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। इन इक्वालिटी में जब भी कोई फंक्शन हम एंटर करते हैं तो पहले देखना पड़ेगा इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग। जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इन इक्वालिटी डज नॉट चेंज, जब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इन इक्वालिटी चेंज। इनवर्स में मैंने लिखा है कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो क्या साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड सेक इनवर्स, इन थ्री फंक्शन आर इंक्रीजिंग, and cos inverse, cot inverse and cos, these function are उल्टा एरो, डाउनवर्ड एरो यानी कि डिक्रीजिंग, अपवर्ड एरो यानी कि इंक्रीजिंग। तो साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन जब इफ वी पुट इंक्रीजिंग फंक्शन इन इक्वालिटी डज नॉट चेंज। तो सबको साइन इस लगा दो, इक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2 क्या होगा, तो माइनस को बाहर फेंकेगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है, π/6। तो ये क्या होगा, -π/6 लेस देन और इक्वल टू, ये साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, थीटा, क्या होगा π/6। बट वी वांट 3 थीटा, तो 3 से मल्टीपल करते हैं, तो 3 से मल्टीपल करो, उसको 3 से मल्टीपल करो तो -π/2 लेस देन और इक्वल टू 3 थीटा। तो 3 थीटा की वैल्यू कहाँ से आई, -π/2 से π/2, जो साइन इनवर्स का डोमेन है इसीलिए रिमूव होगा, रिमूव होके क्या बनेगा 3 थीटा। पर थीटा इक्वल साइन इनवर्स है 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इक्वल टू LSH। ख्याल आया क्या नहीं, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। चलो कौन सी फील आ रही है, cos 3 थीटा की फॉर्मूला क्या है, मान लो कि उसको सोच के, जब यहाँ पर cos होगा तो 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा यानी कि cos 3 थीटा होता है। तो क्या करूँगा, x को किससे रिप्लेस करूँगा, cos थीटा, टेकिंग x इक्वल टू cos थीटा, क्या लूँगा, x इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा। तो थीटा क्या होगा, सामने जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। x की वैल्यू कहां से कहां तक है, अंदर क्या बनेगा 3 थीटा बनेगा, क्या बनेगा दिमाग में आ गया, cos इनवर्स cos 3 थीटा बनेगा। बट cos इनवर्स ये भी बार ITF होगा, अंदर त्रिकोणमितिक होगा, तो वो थीटा ऑलवेज नहीं आता। वो कब थीटा आता है, सेम वैल्यू कब देता है, जब इनवर्स के रेंज में आएगा। तो कॉस की रेंज क्या है, 0 से पाई, इन इज नॉट ऑल, थीटा कब होता है, तो थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई में आता है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, cos 3 थीटा क्रिएट होगा। तो पहले हम चेक करते हैं 3 थीटा 0 से पाई में आता है कि नहीं। बुक्स में सब एग्जाम्पल ऐसे ही है जो हमारा एरिया में आता है, बरोबर। बट JEE में कभी कभी बाहर आता है, वो ग्राफ से आप इजीली कर पाओगे जब ग्राफ स्टार्ट करेंगे तब, बरोबर। अभी तो बुक्स का ही बात करते हैं हम। देखो
थीटा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, एक्स पर। एक्स की वैल्यू कहाँ पे है, 1/2 लेस देन एक्स लेस देन 1, राइट। यहाँ पे थीटा क्रिएट करना होगा तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, कॉस इनवर्स डालना पड़ेगा ना। कॉस इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर इनइक्वालिटी चेन। तो क्या करूंगा, कॉस इनवर्स 1/2 ये लेस देन तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स 1। पर हम ज्यादातर इक्वालिटी लेस देन से लिखते हैं, तो उसको लेस देन से लिखने तो रिवर्स लगाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट है, कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, 0 लेस देन ये क्या होगा, थीटा। ये क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/2 यानी कि 5/3। बट वी वांट 3 थीटा, तो 3 से मल्टीपल कर दो क्योंकि यहाँ पे 3 थीटा आएगा। तो 0 लेस देन इक्वल टू भी है, और चलो 3 थीटा कॉस इनवर्स के रेंज में आ चुका है। तो अब कोई दिक्कत है नहीं, तो आर से स्टार्ट करते हैं। कॉस इनवर्स फॉर एक्स क्यूब माइनस 3, अब तो आ चुका, खत्म हो गया, एग्जाम्पल पूरा खत्म हो गया। और क्या होगा, तो कॉस इनवर्स फॉर कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। रिमूव होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा, बिकॉज 3 थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई, देयरफॉर 3 थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x यानी कि 3, ओके। नेक्स्ट दो वाले तो क्या है, दो tan इनवर्स का एडिशन, ये फोर्थ देखते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं। टू टाइम tan इनवर्स 1/2 plus tan 1/7 equal to prove that tan inverse 31/17। इसको प्रूव कैसे प्रूव करेंगे, सोचो। यहाँ पे तो ये 2 नहीं होगा तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो हमको मालूम है 2x को कैसे लिखते हैं, x प्लस x ऐसे लिखते हैं क्या, लिबरा ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं, ऑब्वियसली। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, बराबर नहीं, 3 tan इनवर्स हो चुका, कितना हो चुका, 3। यहाँ पे LHS क्या होगा, ओके, tan इनवर्स 1/2 प्लस वही का वही लिखा है कि और कुछ लिखा है, ये दोनों में अप्लाइड फॉर्मूला, ये x मानो ये y मानो, तो क्या होगा, ये दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 1/4। एडिशन की फॉर्मूला जब यूज करते तो पहले चेक करना पड़ता है मल्टीपल कितना होता है। इफ प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट ऑफ द टू tan इनवर्स इज लेस देन 1 तो स्टेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, अदरवाइज ग्रेटर देन 1 तो स्टेट फॉरवर्ड फॉर्मूला प्लस पाई। यहाँ पर तो डायरेक्ट ही आएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2। ये तो तब तक ये यहाँ पे चुपचाप ही बैठेगा। टेकिंग क्रॉस मल्टीपल 2 इन प्लस 2 4 माइनस 1 यानी कि 3, फिर से एडिशन ऑफ द टू tan इनवर्स उसको भी जोड़ देते हैं। ये दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 4/21, 4/21 इज लेस देन 1 यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, यानी कि tan इनवर्स x यानी कि 4/3 प्लस 1/7 डिवाइड बाय 1 माइनस 4/3 1/7। टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 4 जा 28 प्लस 3 31 आगे तो 31 और 71 17 है।
और ये क्या हुआ 21 माइनस 4 यानी कि 70, यानी कि tan इनवर्स 31/70 इक्वल टू होगा, लिख लो। सेकंड, फिफ्थ, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई शॉर्टेज आंसर दीजिए, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो पुट द सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? तो यहाँ पे क्या दिखता है 1 प्लस एक्स दिखता है क्या? नहीं, देखो किसकी फील्ड दे रहे हैं, दोनों पॉजिटिव। तो tan ए इक्वल टू 1 है, तो टेक x इक्वल टू tan थीटा। टेक x इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/2 से π/2 पर थीटा बिलोंग्स टू y, तो tan इनवर्स की रेंज में ही होगा। उसके बाद हमको थीटा इक्वल क्या करना पड़ेगा? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 से π/2। बार बार रेंज इसीलिए लिखता हूँ आपको याद रह जाए। तो फिर अब क्या होगा? तो क्या tan इनवर्स अंडर रूट चलो वैल्यू ऐड कीजिए, x इक्वल टू क्या ऐड करो? tan थीटा। x की जगह पे क्या ऐड करो? tan थीटा। तो क्या होगा? ये tan इन्होंने चुपचाप बैठेगा, अंडर रूट क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आएगा? sec थीटा। हाँ, ये क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट sec थीटा, यानी कि tan इनवर्स क्या होगा? sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय, सबको कन्वर्ट कीजिए, इनसाइड फंक्शन को cos साइन में कन्वर्ट कीजिए। तो sec थीटा क्या लिखते हैं? 1/1 cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा बाय, और टेकिंग एलसीएम तो क्या बनेगा? tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बनेगा क्या? नहीं। तो 1 माइनस cos थीटा की फॉर्मूला क्या याद कीजिए? तो ये फॉर्मूला बार बार आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बराबर, 11th की फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर प्लस होगा तो क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ क्या बन गया? tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। जब न्यूमरेटर थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो चुका है तो डिनोमिनेटर में भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कीजिए। तो साइन थीटा की हाफ एंगल की फॉर्मूला क्या है? तो कि 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 साइन थीटा बाई 2, और 2 से 2 कट के 1 से साइन चला गया, तो क्या बचा? tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब बोलो tan इनवर्स से tan रिमूव होगा कि नहीं? तो जब थीटा बाई 2 माइनस π/2 से π/2 में होगा, तो यहाँ थीटा माइनस π/2 से π/2 में हो तो उसका हाफ तो इसके बीच में आएगा ना यार। उसका हाफ कहाँ पे आएगा? उसके बीच में ही आएगा। हाँ, तो ये दोनों रिमूव होगा, तो क्या आएगा? 1/2 इंटू थीटा। थीटा इक्वल टू क्या है?
1/2 tan इनवर्स एक्स। हाँ, जब उसका डेरिवेटिव आपको पूछ ले तो उसको समझना कि उसका जब ये एग्जाम्पल डेरिवेटिव में आता है तो एग्जाम्पल डेरिवेटिव का नहीं होता, आईटीएफ का होता है। हाँ, कि उसको सिंप्लीफाई करने के बाद उसका डेरिवेटिव आराम से मिलेगा, राइट। चलो नेक्स्ट एक और, सब फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। 6 वाला 6 x ग्रेटर देन 1, mod x ग्रेटर देन 1। चलो किसके फेल देता है याद कीजिए, बीच में नेगेटिव साइन है बट x स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो कौन से वाले फॉर्मूला का फीलिंग देते हैं, सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या लूंगा, x इज इक्वल टू सेक थीटा, क्या लूंगा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो क्या सेक इनवर्स थीटा। ने थीटा कहाँ से कहाँ पे लाइज करेगा, तो थीटा सेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई, माइनस बीच में पाई/2 नहीं आएगा, ये याद रहनी चाहिए। हाँ, अब देखो, चलो पुट कीजिए, तो क्या टेन इनवर्स राइट, x इक्वल टू क्या पुट करूंगा, अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट टेन थीटा, तो क्या बन गया, ना 1/10 थीटा यानी कि कॉट थीटा। तो सर यहाँ पे तो लोचा हो चुका, क्या लोचा हुआ भाई, के बाद टेन इनवर्स बैठा है, अंदर कॉट बैठा है, दोनों तो मैच नहीं होता, तो हम कॉट थीटा को 10 में लिख सकते हैं ना। कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 10 पाई/2 माइनस थीटा। ये होता है कि नहीं, तो कॉट थीटा की जगह पे यह रखते हैं, या फिर ऐसा नहीं किए तो ऐसा भी कर सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 मैंने लिखा है ना। तो टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, तो कॉट इनवर्स सामने चला जाएगा, तो पाई/2 माइनस, तो टेन इनवर्स का कॉट इनवर्स करना है तो आगे पाई/2 माइनस करना पड़ेगा, या तो टेन इनवर्स का कॉट इनवर्स कीजिए या फिर कॉट का टेन कीजिए, जो अपनी मर्जी, जो तुम्हारी मर्जी। मुझे तो यही अच्छा लगा, कॉट की जगह पे क्या रख दो, पाई/2 माइनस थीटा, टेन पाई/2 माइनस थीटा। दोनों रिमूव हो गया, तो पाई/2 माइनस थीटा, बट थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, यानी कि जब उसका डेरिवेटिव बोलेगा तो उसका ही डेरिवेटिव होगा, उसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेटिव होता है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है ना, उसका डेरिवेटिव वेरी वेरी शॉर्ट में होता है। पाई/2 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, અને सेक इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/mod x अंडर x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से आगे का एग्जाम्पल करने की ट्राई कीजिए, आपको आराम से आएगा, कर सकते हो। 9, 8, 9, 8 भी होगा, आप शायद प्रैक्टिस करोगे तो 9th हो जाएगा, 10th की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, हर एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर सकते हो, आराम से आएगा, यू कैन सॉल्व। ओके, चलो बाय।